धामी कैबिनेट आज जाएगी अयोध्या। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सभी मंत्री करेंगे रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी के भी करेंगे दर्शन। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में आज से कर्फ्यू खत्म। हालात सामान्य होने के बाद डीएम ने जारी किया आदेश। 8 फरवरी को हिंसा के बाद से लगा था कर्फ्यू। हल्द्वानी बवाल के 10 और उपद्रवी गिरफ्तार। मलिक समेत 4 वांटेड अब भी फरार। अब तक 68 उपद्रवियों की हो चुकी गिरफ्तारी। उत्तराखंड में आज बिगड़ा रहेगा मौसम। भारी बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। बद्रीनाथ और केदारनाथ की पहाड़ी फिर बर्फ में ढकी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे अयोध्या। आपको बता दें, आज अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन के लिए रवाना होंगे। 22 जनवरी को हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। पूरा मंत्रिमंडल सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ जाएगा। पार्टी के कई विधायकों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या जाने की इच्छा जताई है। उन्हें भी अयोध्या साथ ले जाने की तैयारी है। पूर्व में भी मंत्रियों के साथ अयोध्या जाकर दर्शन करने की तैयारी थी, लेकिन भारी भीड़ के चलते मुख्यमंत्री ने अपना फैसला बदल दिया। भीड़ अधिक होने के कारण अयोध्या नहीं जा सके और इसके बाद अब भीड़ सामान्य होने पर एक बार फिर अयोध्या जाने की तैयारी में सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल है। अयोध्या जाने का कार्यक्रम पहले भी बनाया गया, लेकिन स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस बार अयोध्या जाने की पूरी तैयारी है और आज अपने मंत्रिमंडल के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या जाएंगे। उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल भी मौजूद रहेगा। रामलला के दर्शन करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पार्टी के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या जाने की इच्छा जताई है। विधायक भी कई सारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अयोध्या जा सकते हैं और अयोध्या के इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और साथ ही पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित रहेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या जाने की तैयारी में है। उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या जाएगा और साथ में कई विधायक भी मौजूद रह सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, भव्य आयोजन किया गया, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल जाते जाते रह गए। भीड़ का हवाला देते हुए उन्होंने जाने से इनकार किया, लेकिन एक बार फिर कार्यक्रम तैयार किया गया है। अब पूरा मंत्रिमंडल, सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई विधायक भी राम मंदिर अयोध्या दर्शन के जा सकते हैं। जी बिल्कुल। इसे देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम अयोध्या में किया गया था, जिसके बाद जो है अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला के दर्शन जो है इस दौरान वो करेंगे। तो देखा जा सकता है कि जो सीएम धामी हैं उनका पहले भी जो है राम मंदिर जाने के लिए कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी, तो अब जो है उसके बाद सीएम धामी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए जो है अयोध्या पहुंचे हैं और कुछ ही क्षण में जो है वो रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो देखा जा सकता है कि सीएम धामी लगातार जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड के लिए जिस तरीके से कार्य करते हुए नजर आते हैं, इसी दिशा में जो है उत्तराखंड वासियों के लिए जो है सीएम धामी यहाँ पर जो है दर्शन को लेकर के बात भी करेंगे। तो देखा जा सकता है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी इस दौरान वहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो दर्शन करने का जो कार्यक्रम सीएम धामी का रखा गया है, उसके बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में जो है सीएम धामी पूरी कैबिनेट के साथ जो है शाम को देहरादून फिर से वापसी करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से विनय आपने बताया, भव्य आयोजन किया गया था 22 जनवरी को, लेकिन भीड़ लगातार वहां बढ़ती जा रही थी। आम नागरिक दर्शन करना चाहते थे,
पहुंचना चाहते थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए सीएम ने अपना फैसला बदला। लेकिन अभी भी उतना ही उत्साह सीएम पुष्कर सिंह धामी के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर, उत्तराखंड के विधायकों के अंदर बना हुआ है कि राम मंदिर के दर्शन करने जाएं। और इसी तरह का उत्साह अन्य प्रदेशों में, अन्य विधायकों, मंत्रिमंडलों में भी देखा जा रहा है। लगातार सभी जगहों से सीएम और मंत्रिमंडल जो है अयोध्या जाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जिस तरह से जो अन्य राज्यों से भी जो मंत्री हैं वो भी लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर दर्शन जिस तरीके से सीएम धामी पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल, वो भी इस दौरान पूरी कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए भी जो है इस दौरान सीएम धामी वहाँ पर पूजा अर्चना करने के साथ ही जो है उनके लिए भी यहाँ पर आगे के लिए जो है किस तरीके से कार्य किया जाना है, इसको लेकर के जो है प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो है लगातार के लिए जो उत्तराखंड की जनता है उनको किस तरीके से जो है हर सफल कार्य जो है मिल सके, या फिर जो योजनाओं का जो लाभ है वो मिल सके, और क्या कुछ जो है इस दौरान किया जा सकता है पूरे उत्तराखंड की जनता के लिए भी जो है वहाँ पर प्रार्थना सीएम धामी करेंगे। तो देखा जा सकता है कि हर तरह से जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका लगातार जो यहाँ पर प्लान बन रहा था कि वो पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे, तो आज वो दिन आ चुका है और पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन सीएम धामी अयोध्या में करेंगे। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया भव्य आयोजन किया गया और अब दोबारा जो है प्रयास किए जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा और अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा कि जल्द से जल्द रामलला के दर्शन किए जाएं। और इसी तरह की अगर हम मुख्य रूप से उत्तराखंड की बात करें तो सरकार के प्रयास ज़्यादातर देखने को मिले थे कि अयोध्या और उत्तराखंड के बीच की जो दूरी है, इस बीच में श्रद्धालुओं को आसानी हो, जाने में परेशानियां ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए भी सरकार ने कई फैसले लेने के बारे में चर्चा की थी। जिस तरह से हम जानते हैं रेलवे में नवाचार की बात की गई थी, उड्डयन के क्षेत्र में जो है बेहतरी की बात की गई थी। जी बिल्कुल, अयोध्या जाने के लिए जिस तरीके से सीएम धामी की अगर बात की जाए, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से जो बसें हैं, बसों की व्यवस्था के लिए भी जो है यहाँ पर बात की थी कि जो भी श्रद्धालु हैं वो अयोध्या जाने चाहते हैं तो वो उत्तराखंड से जा सकेंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पर फ्लाइट के लिए भी जो है सीएम धामी ने बात की है उड़ान मंत्री से। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए सीएम धामी लगातार प्रयास करते हैं कि उनके विकास करने के साथ साथ जो है उनके लिए और भी जो योजनाएं हैं वो भी चलाई जाए। उनको हर तरह से, चाहे वो टूरिस्ट की बात हो या फिर जो है धार्मिक स्थानों पे जाने की बात हो, तो उनको हर तरह से उत्तराखंड वासियों के लिए यहाँ पर जो है सुविधा उपलब्ध हो सके। तमाम जो प्रयास है उत्तराखंड सरकार के यही रहते हैं कि जो है उत्तराखंड वासियों को भी जो है सभी चीज़ों का लाभ यहाँ पर मिल सके। तो वहीं अब अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या के लिए भी जो है बसें और ट्रेनों के सफ़र के लिए जो है सीएम धामी द्वारा यहाँ पर बात की गई थी कि जल्द ही जो है उनके लिए व्यवस्था की जाएगी कि जिससे कि उत्तराखंड वासी भी अयोध्या जाकर दर्शन कर सकें। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनका मंत्रिमंडल आज रवाना होंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए चयनित सहायक लेखाकारों और वन आरक्षकियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 996 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, जिसमें 852 फॉरेस्ट गार्ड, 59 सहायक लेखाकार और 45 तकनीकी शिक्षा के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी सफल विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्हें अपने काम को निष्ठापूर्वक करने की सलाह दी। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उनकी नियुक्तियों से विभाग की कार्य क्षमता बढ़ेगी, जिससे विकास में तेजी आएगी। करीब 890-92 फॉरेस्ट गार्ड हमारे विभाग में आए हैं और करीब 59 सहायक लेखाकार जो हैं। तो विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की और अकाउंट ब्रांच में लोगों की बहुत कमी थी,
तो इससे निश्चित ही जो है वो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और निश्चित ही ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छा है तो आपका विभाग में भी जो है वो उन्नति होगी। सबको हमने इंडिविजुअली कनेक्ट करके और इंडिविजुअल सबसे बात करके इनवाइट किया। 296 के आसपास लोगों को आज वन विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में नौकरी दी गई, जिसमें 90% से ज्यादा उपस्थिति रही। 900 के आसपास फॉरेस्ट गार्ड्स और सहायक लेखाकार करीब 59 वन विभाग में और करीब 49 के आसपास तकनीक शिक्षा विभाग में उनको ड्यूटी देने का काम किया गया। निश्चित रूप से इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी विभागों की। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वनाग्नि की घटनाएं हो, चाहे इलीगल फेलिंग हो, इन पर प्रभावी अंकुश लगाने में हम सफल होंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में अब तक 68 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा में 10 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। वांटेड चल रहे 6 दंगाइयों में से 2 मुख्य दंगाई तस्लीम और वसीम को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पीएसी जवानों से लूटे गए 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। साथ ही पेट्रोल बम बनाने के लिए दंगाइयों को पेट्रोल सप्लाई करने वाले अरबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बनभूलपुरा में जो प्रकरण हुआ, इसमें 3 एफआईआर हुई है। तो 3 एफआईआर में अब तक हम पहले 58 लोग हमने गिरफ्तार किए थे। आज 10 लोगों को और गिरफ्तार किया हमने। तो इस तरीके से अब तक जो है टोटल 68 लोगों की 68 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज जो हमने गिरफ्तार किया है, इनमें 2 और नामजद अभियुक्त है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 16 में से हमने 12 नामजद अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली है। 4 अभियुक्त अभी और भी बच रहे हैं जो नामजद है और फरार है। इनकी गिरफ्तारी हम जल्दी ही कर लेंगे। उनकी कुर्की हो चुकी है और अब कुर्की का जो आगे का प्रोसेस है वो कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है। तो जैसे ही कोर्ट से ये कार्रवाई कंप्लीट होती है, आगे इनाम का और जो मफरूरी का है वो प्रोसेस हम आगे फॉलो करेंगे। राजधानी देहरादून को पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए प्रदेश सरकार काफ़ी संवेदनशील नजर आ रही है। इसके लिए सरकार ने पीएम ई बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार की ओर से सबसे पहले राजधानी देहरादून को पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत दून में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सचिवालय और विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ई बस सेवा की शुरुआत की है। ये बस सेवा केदारपुरम से विधानसभा होते हुए सचिवालय तक संचालित की जा रही है। यहां पर सचिवालय और विधानसभा के कार्मिकों को सरकारी आवास मिलेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा की जा रही है, जिसमें घटना के दौरान मौजूद पुलिस, नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी और ये जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होगी। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को उनके द्वारा नोटिस भेज दिए गए हैं और इस सप्ताह में उन सभी अधिकारियों से अलग अलग दिन पूछताछ होगी। उनसे लिखित जवाब भी मांगे जाएंगे। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए भी घटना से जुड़े साक्ष्य पेश करने की बात कही, जिसके लिए उन्होंने मेल आईडी और फोन नंबर भी जारी किया है। है बनभूलपुरा थाने के अंदर, इस संबंध में मैंने अभी जो संबंधित अधिकारी हैं इन सबको नोटिस दिए हैं और अगले हफ्ते के अलग अलग दिनों में मैंने समय दिया है कि वो अपना पक्ष इसमें रख सकें, कोई साक्ष्य देने हो वो दे सकें। और पब्लिक के लिए तो पहले से अवसर दिया हुआ है, तो पब्लिक में से तो खैर अभी तक कोई नहीं मेरे सामने आए हैं। 2 लोग आए हैं, लेकिन वो सीधे तौर पे घटना के संबंध में उनके साक्ष्य न होकर कुछ प्राइवेट झगड़ों के मामले थे। और बाकी जो अपने साक्ष्य देना चाहते हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूं और जो इंक्वायरी के बाकी स्टेजेस हैं उनको पूरा किया जाएगा। सभी को सुनने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। लच्छीवाला रेंज अंतर्गत मध्य रात्रि के समय राजाजी नेशनल पार्क से सटे हुए बुलावाला क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। घर की बाउंड्री वॉल तोड़कर सरसों और गेहूं की फसल रौंद डाली। स्थानीय व्यक्ति धनपाल सिंह नेगी ने बताया कि हाथी के हमले से वो बाल बाल बच गए। हाथी को भगाने के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। फायरिंग की गूंज का हाथी पर कोई असर नहीं हुआ। किसी तरह से उन्होंने अपने खेत से हाथी को बाहर किया। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में बाउंड्री वॉल व इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग लगाई जाए, जिससे कि जान माल की हिफाजत हो सके व छोटा किसान जानवरों से होने वाले नुकसान से उभर सके।
नुकसान है। ये तार बाड़ आप देख रहे हो, तोड़ दी उन्होंने, सारी तार बाड़ तोड़ दी, तार बाड़ नीचे कर दी। बाकी जो गन्ने का नुकसान है वो गन्ने का तो है ही है, और आंत तक रहेगा। रात को आप खेत में कैसे जाएं काम करने के, आबादी क्षेत्रों में घरों के अंदर तक मतलब ये आ रहे हो। हम यही चाहते हैं, जैसे इस इलाके में देखो ये बुल्ला वाला जबरा वाला का क्षेत्र है, तो जो थोड़ा बहुत लोगों का जान पहचान जहाँ तक है, जबरा वाले में पूरी दीवार लगी, ऊपर बुल्लो वाले में उन्होंने जो है तारे लगा रखी, करंट छोड़ रखा, लेकिन बीच का इलाका बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है। सारे जानवर जो है इसी में घुस रहे हैं। हाथियों दिन तो लगातार आ ही रहे। कभी गन्ने की फसल तैयार होगी तो गन्ना तोड़ दिया, कभी गेहूं की फसल होगी तैयार तो गेहूं तोड़ दिया। कल रात जैसा है तो सरसों का खेत भी नाश मार दिया, आपने देख लिया। गन्ना भी तोड़ रखा, फिर गेहूं भी चुग रखी। मेरे तो ऐसे लगे जैसे मौत आ गई, बिल्कुल जस्ट बगल में आके खड़ा हो गया। न मैं भाग पाया न कुछ भागा, तो ये है कि वो अपना आप ही भाग पाया। एक केला हाथी है, वो एक ही दांत वाला है और बहुत ही बड़ा है। जैसे मतलब जैसा जाम आते होते वैसे भी नहीं, बहुत ही बड़ा था। मैंने खुद ही अपने आंखों से देखा। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, पार्क क्षेत्र हो गया। पार्क से 1 फीट दूरी पे लच्छी वाला रेंज हो गया, वन विभाग हो गया, पीछे पार्क क्षेत्र हो गया। अब वो कहते हैं कि अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो लच्छी वाला जाओ। लच्छी वाला कहते हैं कि फोटो खींच के भेज देना, हम कर देंगे। किसी का कुछ नहीं। देश प्रदेश की लोकप्रिय और धार्मिक नगरी उत्तरकाशी में हर तीज त्योहार पर भक्तों का तांता लगा रहता है। अगर उत्तरकाशी में पर्यटन और पर्यटकों की बात करें तो यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो नगर पालिका ने यात्रियों को शौचालय जैसी ज़रूरी सुविधा देने की भी जहमत नहीं उठाई। बता दें कि जनपद मुख्यालय की नगर पालिका को बने हुए लगभग 50 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और 50 साल में महिलाओं के लिए सिर्फ 3 शौचालय बनवाए गए। और उससे भी अटपटी और अचंभित करने वाली बात यह है कि उन तीनों शौचालय पर नगर पालिका ने ताला लटका रखा है। किसकी वजह से यात्रा पर आए भक्तों को मनमाने पैसे वसूल रहे शौचालय में जाना पड़ रहा है। नगर पालिका तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो बुरे हाल है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे झगड़ा हुआ है और सिर्फ शौचालय की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए तो बहुत दूर की बात है। शौचालय की बात करते हैं, यहाँ पर पुरुषों के लिए शौचालय नहीं है। आप यहाँ पे जितनी लावारिस गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे देखिए कि टेम्पो खड़ा है, आप पीछे देखिएगा, उसके पीछे सारा जोशाड़ा पेशाब करने के लिए आता है। हमारे घर हैं, लोगों के घर हैं, यहाँ पे माँ बेटियों का निकलना मुश्किल है। यहाँ से गुजारिश है गवर्नमेंट से कि से कम जोशाड़ा में 1-2 शौचालय महिलाओं के लिए तो हो। यहाँ उत्तरकाशी नगरी है, ये काशी नगरी। यहाँ पर जो है 2-2 यात्राएं चलती है, गंगोत्री और यमुनोत्री की। तो कई बार यहाँ पे जब यात्री लोग आते हैं तो खुद कई बार लोग यात्रियों ने मुझसे भी कहा है कि मैडम यहाँ पे शौचालय कहाँ होगा। तो मैंने उनको यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे यहाँ पे एक शौचालय बना है, तो वहाँ पे जो है 5 या 10 रुपए दे के जो है महिलाओं को वहाँ पे जाना पड़ता है। मेरा नगर पालिका से अनुरोध निवेदन है कि आप लोगों ने जो ये शौचालय बना रखे इन पे ताले न लगा के इन्हें खोल दिए जाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। बहुत बड़ी समस्या है अगर शौचालय नहीं है। मैं एक जोशाड़ा का व्यापारी हूँ और मैं इधर देखा कहीं भी नगर पालिका एरिया में कहीं भी महिला शौचालय नहीं है, और इससे खैर महिला शौचालय भी नहीं है और पुरुष शौचालय भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि शौचालय के मामले में नगर पालिका ने जो काम किया है बिल्कुल जीरो है। कहीं भी शौचालय नहीं है और महिलाओं को, हमारे बच्चों को, हमारे व्यापारी भाइयों को इससे बहुत दिक्कत हो रही है। काशी विश्वनाथ की जो नगरी है, यहाँ पर ये 2 धाम पड़ते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, जैसे नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में जो है महिलाओं के लिए जो शौचालय बने हुए हैं उसमें ताले लगे हुए हैं। इन अगर तालों को मतलब जो खोला जाए और उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाए तो सबसे उत्तम रहेगा महिलाओं के लिए। ये तो नगर पालिका की बहुत बड़ी हुआ है, जो बने हुए भी है उसकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और मैं समझता हूँ वाकई में जो है हमारे इस छोटे से बाज़ार में महिला टॉयलेट की बहुत कमी है। तो महिलाएं बेचारे जो है उनको जब टॉयलेट नहीं मिल पाता तो खुले में अपना जो है टॉयलेट करते हैं, और बड़ी मतलब हमारा एक बहुत गलत मैसेज आता है हमारे नगर के जो है। मेरा तो ये कहना है कि हमारे शिवनगरी उत्तरकाशी का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तरकाशी नगर में नगर पालिका द्वारा 3 शौचालय महिलाओं के लिए बनाए गए जो दूर दूर से नगर में आए, परंतु तीनों शौचालयों को हमने कितने बार देखा वो बंद ही रहते हैं। आज तक उसका कारण समझ में नहीं आया, परंतु सरकार को जो ये सरकारी शौचालय है नगर पालिका द्वारा बनाए गए, इनके दरवाजे तुरंत खुलवाने चाहिए। व्यापार मंडल वाले द्वारा के माध्यम से भी नगर पालिका में कितने बार हम लोगों ने लिखित दिया, पर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय देहरादून में बने एआईसीसी के वॉर रूम को कांग्रेस पार्टी और स्ट्रांग बना रही है। वहीं वॉर रूम अध्यक्ष नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा ने कई मुद्दों पर जनता के हितों की अनदेखी की है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय और राज्य मुद्दे उठाने जा रही है। उन्होंने बताया कि वॉर रूम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक पहुंच रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अपने मैनिफेस्टो को आम जनता की जरूरत के हिसाब से बनाएगी, ताकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। चुनाव को पूरी गंभीरता से कांग्रेस लड़ेगी और हमारे वॉर रूम के माध्यम से हम पूरे ब्लॉक स्तर पे हम लोग जा रहे हैं, हम बीएलए के पास जा रहे हैं। जो लोगों की समस्याएं हैं उनको हम प्रमुखता से उठाएंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो होगा, जो आम जरूरत की चीजें हैं, उनको मैनिफेस्टो में भी हम जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उससे आम जन त्रस्त हो चुका है। यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज नहीं हो रही है, यहाँ पे पलायन हो रहा है। बेरोजगार जो हमारे साथी हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। वॉर रूम के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी की हर बात पे पैनी नजर रहेगी। निश्चित तौर पे हम उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें यहाँ से जीत के इस बार जाएंगे। बद्रीनाथ के आसपास हुई बर्फबारी के बाद अब वन विभाग ने बद्रीपुरी क्षेत्र में वन्य जीवन की सुरक्षा, संरक्षण और वन संपदाओं की निगरानी बाबत रेकी के साथ साथ लंबी दूरी की पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों और वन कर्मियों की एक टीम ने गोविंद घाट वन प्रभाग के तहत हनुमान चट्टी क्षेत्र से बद्रीनाथ धाम क्षेत्र तक की सघन चेकिंग पेट्रोलिंग अभियान को पूरा किया। वन विभाग के अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम में वन विश्राम गृह सहित चौकियों का भी जायजा लिया। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड भाजपा के 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आने वाले 100 दिनों में लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से देश भर में लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक लाभार्थी के पास जाकर प्रधानमंत्री की ओर से प्रणाम कहा जाएगा और केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाले लाभ के भाव से लाभार्थियों के बीच जाया जाएगा और लाभार्थियों को नमो ऐप के माध्यम से मिस कॉल करवाकर प्रधानमंत्री से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को पत्र दिया जाएगा। यह अभियान पूरे देश में 1 मार्च से 5 मार्च तक चलने वाला है। आगामी जो 100 दिन है, उन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक तैयारियां हैं, उन सब कार्यों को पूरा करेगा। और आने वाले 100 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान चलने वाले हैं, चाहे वो देश भर में चलने वाला लाभार्थी संपर्क अभियान हो, जिससे लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का उसने लक्ष्य रखा है। प्रत्येक लाभार्थी पे जाकर उसको प्रधानमंत्री जी की ओर से उसको प्रधानमंत्री जी का सादर प्रणाम कहते हुए, उसको प्रधानमंत्री जी की जो उससे मिलने वाले जो उसके लाभ हैं, ऐसा भाव लेकर हम सभी लाभार्थियों तक जाएंगे और लाभार्थी को नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री से जोड़ने का काम भी करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।